अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय को कह और सुन रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान ने कर्म योग को तत्व से जानने का रहस्य विशेष रूप से बताया। इस रहस्य को जानकर मनुष्य के संशय समाप्त हो जाते हैं। इस 5वें अध्याय में भगवान ने सांख्य योग से भी उत्तम कर्म योग को कहा है। स्पष्ट रूप से मनुष्य को द्वंद्वों से रहित हो जाने के लिए कहा है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा, अर्थात जो किसी को भी बुरा समझता है और जो किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। और ध्यान रहे, इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग को सिद्ध करना बहुत ही कठिन है, जबकि दोनों का फल एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति। इस अध्याय का एक एक श्लोक रहस्यों का सागर है। मनुष्य अज्ञानता के कारण, आसक्ति के कारण नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आसक्ति रहित होकर स्वयं में सुखी रहा जा सकता है, सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया गया है। इसलिए शांत मन से ध्यान पूर्वक इस अध्याय का सेवन करें और दूसरों को भी बताएं। बस एक ही कदम की दूरी है हम में और प्रभु में। आपको सोचना भर है, विचार भर करना है कि कौन सा अज्ञान है, कौन सी आसक्ति है जो हमें बांध रही है। बस आगे भगवान स्वयं संभाल लेंगे। ज्ञान की एक भी किरण अज्ञान के गहन अंधकार को नष्ट कर देगी। किसी भी आडंबर से, पाखंड से बचने के लिए श्रीमद् भागवत गीता को स्वयं अपनी बुद्धि से समझिए। आप अवश्य कुछ न कुछ नया अलौकिक अनुभव कर पाएंगे। इस अध्याय में मनुष्य को अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे हो, इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सभी सुख दुख देने वाले होते हैं, आदि रहस्यों को भी विशेष रूप से समझाया गया है। इसलिए शांत भाव से समय निकालकर ही पूरा अध्याय कई बार सुने। हर बार कुछ न कुछ नया रहस्य, अलौकिक अनुभव प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। आओ भगवान श्री कृष्ण के वचनों का सेवन करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात आप कहते हैं और फिर आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। यहां अर्जुन स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य में जो प्रश्न उठते हैं, वैसा ही प्रश्न भगवान से कर रहे हैं कि मुझे एक उत्तम साधन बताएं जिसके करने से मैं कल्याण को प्राप्त हूं। तब भगवान ने श्लोक 2 से श्लोक 6 तक इस प्रकार कहा। संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाभावों, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे महाभावों, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कर्मयोगी के लक्षण का और सांख्य योग के साधन का वर्णन करते हैं।
श्लोक 7 से श्लोक 15 तक कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ और चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और आंख खोलता हुआ, आंख मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा समझे, ऐसा माने। आगे भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आगे भगवान ने अद्भुत वचन कही कि परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ऊपर कहे गए वचनों को निरंतर सुने व चिंतन मनन करें। ये रहस्य से भरे बहुत ही अनूठे वचन हैं। आगे भगवान ज्ञान के विषय में श्लोक 16 से श्लोक 21 तक कहते हैं, जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अनूठे हैं भगवान के ये वचन। ऐसी स्थिति में कोई बिरला मनुष्य ही पहुंच सकता है, जिसको सभी में ईश्वर का रूप नजर आता है। आगे भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्ता रहित ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने अक्षय सुख किस प्रकार प्राप्त होता है उसे समझाया है। चिंतन मनन और निरंतर सुनने समझने से ये गूढ़ रहस्य समझ आते हैं। भगवान ने श्लोक 22 से श्लोक 29 तक और भी रहस्य को मानव कल्याण हेतु कहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः
विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। अर्थात ज्ञानी मनुष्य, विवेकशील मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त सुखों में लिप्त नहीं रहते, क्योंकि इस प्रकार के सभी सुख अंत में दुख ही देने वाले होते हैं। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान ने फिर कहा है कि काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। आगे भगवान ने ध्यान योग के विषय में समझाते हुए कहा है, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष प्रायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में मानव कल्याण हेतु बहुत से रहस्य को बताया है, जिन्हें जानकर और अनुसरण करके मनुष्य सुख व शांति को प्राप्त कर ईश्वर तक को प्राप्त कर सकता है। पाखंड और आडंबरों से बचने के लिए मनुष्यों को श्रीमद् भागवत गीता के बताए गए पथ पर ही चलना चाहिए। स्वयं स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना चाहिए। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुनाय संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। श्रीमद् भगवत गीता को बार बार सुने और औरों को भी सुनाएं। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद पुराण और उपनिषद लेकर आया है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।